है गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम कक्षा 10वीं की रसायन शास्त्र, जिसमें अब पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाना कैसा परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जो एक से दूसरा पदार्थ बन जाएगा वो हमारा कभी वो उस पदार्थ में वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए हम दूध से दही बन गया तो वो दूध फिर नहीं होगा दही, इसलिए हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो याद रखेंगे कि दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो अब देखते हैं अभिकारक क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं, यानी अभिक्रिया चाहे समीकरण, वो हमारा उसमें जो भी पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि उत्पाद क्या है। तो उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। यानी जो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी फलस्वरूप, मान लीजिए ऐसा ही देखिए यहाँ पर दिया एल्युमिनियम प्लस H2SO4, ये एक हमारा अभिक्रिया है जिसमें से हमारा एल्युमिनियम प्लस सल्फेट प्लस H2 हमारा प्राप्त हुआ है, ये हमारा उत्पाद हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको उत्पाद कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित समीकरण का संतुलित रूप लिखें। तो यहाँ पर दिया हो कि Al प्लस H2SO4 से हमारा अभिक्रिया करके बनाया गया है कि एल्युमिनियम यानी Al2 प्लस SO4 2 प्लस H2। यहाँ पर हमारा संतुलित रूप हो जाएगा 2L प्लस 3H2SO4 से हमारा ये बन जाएगा Al2SO4 और यहाँ पे हमारा प्लस 3H2। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया होगा जो कि जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है, यानी खुले हवा में जलाया जाता है, तो ये हो जाएगा संयोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके उत्पाद बनाते हैं। यानी उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन। क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी। अब आते हैं, कह रहा है कि 2H2 प्लस O2 2H2O में अभिक्रिया की प्रकार की पहचान करें। अब आते हैं तो इसका हो जाएगा संयोजन। इसका संयोजन, क्योंकि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जो भी क्रिया का एक ही निर्माण होता है उत्पाद का, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये अभिक्रिया हमारा हो जाएगा संयोजन। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऊष्माक्षेपी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है। यानी इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व द्वारा विस्थापित होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंसर विस्थापन। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। यानी भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है, यानी वियोजन किसके द्वारा होता है, वियोजन अभिक्रिया के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है जब उसमें लौह धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का क्या होता है जब उसमें लौह धातु का एक टुकड़ा डाला जाता है। आंसर हो जाएगा इसका नीला रंग हरा रंग में परिवर्तित होता है। नीला जो रंग होता है वो किस में हो जाएगा, हरा रंग में परिवर्तित होता है।
अब क्वेश्चन नंबर 13, उस अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। यानी उस अभिक्रिया का नाम बताए जिसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं। ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम बताएं। AB प्लस CD AD प्लस CB, ये हो जाएगा द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा द्विविस्थापन। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से निष्कासित होती है, तो उपचयन। उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा उपचयन, जिससे किसी पदार्थ से निष्कासित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा उपचयन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक पदार्थ को उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एक पदार्थ उपचयित और दूसरा अपचयित होता है, जिसमें हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, दोनों को मिश्रण को। अब कह रहे हैं कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में दे। तो ये क्वेश्चन 18 नंबर, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण में दे दे। यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपचयन में हमारा ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो हमारा नीचे में देखेंगे अपचयन में कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये रहा समीकरण जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों के एक एक उदाहरण, एक ही उदाहरण। चलिए अब आते हैं एक ऐसे यौगिक का नाम बताए जो उपचयन एवं अपचयन दोनों जैसा कार्य करता है। यानी उपचयन एवं अपचयन दोनों जैसा कार्य करता है, उस यौगिक का नाम है SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड। अब आते हैं कि निम्नलिखित समीकरण में कौन सा पदार्थ उपचायक है। H2S प्लस I2 2HI प्लस S, जिसमें हमारा उपचायक पदार्थ है I2। लोहे के संक्षारण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो उपचयन, यानी जंग लगने में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो उपचयन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22, उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रति उपचायक। क्या कहते हैं? प्रति उपचायक। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO2 FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि हमारा कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर हम Fe को लगा दिए, तो इसलिए हमारा कॉपर इसमें विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए हमारा यह अभिक्रिया विस्थापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? जो आलू की चिप्स होती है उसकी थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आंसर में हो जाएगा नाइट्रोजन। तेल के एक ताज़ा नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तेल के एक ताज़ा नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन।